स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे घनमूल, और घनमूल का चैप्टर है आपका 3D। और 3D का पहला सवाल बोला गया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक तय की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं। मतलब प्रत्येक तय और कह रहा प्रत्येक तय की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है। मान लो कि प्रत्येक तय में रखे हैं सेब x और उतने ही सेब हैं, यानी क्या हो गया x, यानी गुणा ही तो होगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद कर रहा है कि उतनी ही तय जितने मतलब जितनी उस तय में पंक्तियां हैं, तो तयों की संख्या भी क्या हो गई, सेम हो गई, यानी x गुणते x। तो यानी ये हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x की पावर 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फिर दोबारा अगले प्रश्न कह रहा है कि यदि तयों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, यदि तयों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो माना तयों की संख्या क्या मान ले हम, जैसे माना तयों की संख्या बराबर x हो गई। और फिर क्या बोला है कि कुल संख्या के समान हो, मतलब अब इसके समान है किसके, पंक्ति के और तयों के। तो यानी अब हमने तयों की संख्या भी समान मानी है, तो यहाँ पंक्ति की भी संख्या समान मान लो, पंक्ति की संख्या भी क्या आ जाएगी, आपकी x आ जाएगी, ठीक है। अब बोला है कि तयों की संख्या क्या होगी, यानी प्रत्येक तय में कितने सेब होंगे। तो देखो प्रत्येक तय में सेबों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, प्रत्येक तय में सेबों की संख्या बराबर x गुणते x हो जाएगी, ठीक है ना। यानी जितने प्रत्येक तय में कितने सेब होंगे, यानी तय और पंक्ति और तयों की संख्या क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हम प्रत्येक तय में सेबों की संख्या निकल के आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम तयों की संख्या कितनी माने हैं, x। तो यहाँ पर हम कुल कितने हैं, 1728, इसका हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम क्यूब इसका निकालोगे, तो यहाँ पर आपको 1728 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल, क्यूब नहीं निकालना, घनमूल निकालना है। 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 5 आएगा और 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2 आएगा और 7 आएगा, फिर 3 से करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। यहाँ पर क्या आ गया, जोड़ा 3 3 के बन गए। तो अब हमें निकालना क्या है, तयों की संख्या हम निकाल लें, ठीक है ना। तो तयों की संख्या जब हम निकालेंगे, तय और पंक्ति दोनों क्या हैं, हमारी समान हैं। तो हम तयों की संख्या जब निकालेंगे तो लिखेंगे तयों की संख्या बराबर यहाँ पर क्यूब। अब क्यूब ये कहाँ से आया, क्योंकि ये देखिए तीनों का हम गुणा होगा ना, जब तीनों का गुणा होगा तभी ये कुल सेब मिल के आए हैं, ठीक है ना। यानी तीनों जब गुणे हुए हैं तब 1728 आया है। तो यानी अब इसका 1728 का हम घनमूल निकालेंगे तब तयों की संख्या निकल के आएगी।
यानी हम 1728 लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 के यहाँ पर जोड़े बन गए। तो यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाला, फिर 2 को, फिर 3 को, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 12। 12 क्या आ गया, तहों की संख्या। हमें प्रत्येक तह में सेबों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसका किसका मान निकल के आया, ये x बराबर निकल के आया। क्या निकल के आया, x बराबर निकल के आया। अब हमें प्रत्येक तह में सेबों की संख्या निकालनी है। अब इसका हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे प्रत्येक तह में सेबों की संख्या बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 144, यानी प्रत्येक तह में सेबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 144। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहाँ पर घन के सजा के रूप में लिखे गए हैं, तो यानी हमें इसका क्या निकाल लेंगे, 216 का घन मूल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आम पेटी में कुल आम कितने हैं, पेटी में कुल आम बराबर 216, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि पेटी में आम की तहें। तो पेटी में आम की तहें बराबर घनमूल कर दोगे इसका। तो ये आपको मालूम है ये 6 का होता है, ठीक है ना। तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 6, यानी तहें पेटी में आम की तहें कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यानी संदूक के जो डिब्बा है वो चाक का जो डिब्बा है वो घन के रूप में रखा गया है। यदि कुल डिब्बों की संख्या कितनी है, 2744 है, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं। यहाँ पर देखो, यानी जितने घन के रूप में सजा कर रखा है, तो यानी इसका घनमूल निकाल लेंगे। डिब्बों की संख्या का घनमूल निकल के आ जाएगा, है ना। घनमूल कितना आ जाएगा, 2744 का घनमूल होता है 14। और 14 का जब हम क्या करेंगे, कह रहा उतने ही तहे में चाक के डिब्बे हुए, है ना, डिब्बे। तो यानी हम क्या करेंगे, 14 इंटू 14 हो जाएगा। जैसे पिछला सवाल यानी पढ़ा था हमने पहला, उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो देखते हैं इसको। तो लिखेंगे कुल डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या बराबर 2744, ठीक है ना। 2744 है। अब इस पे बोला गया है कि अब इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे घन के रूप में रखा है, तो चाक के देखिए अगला इस पे कुल डिब्बों की संख्या दी गई है 2744
और ये बताया गया है कि ये घन के रूप में रखा गया है ना। तो यानी हम इसका क्या करें, घनमूल निकाल लें, यानी चाक के डिब्बों की हमें संख्या पता चल जाएगी, ठीक है ना। चाक के डिब्बों की संख्या तो पता ही है ऑलरेडी, मगर चाक के तहों की संख्या पता चल जाएगी, तहों की भी संख्या। देखिए इसका 2744 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ इसका घनमूल निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा, फिर 3 बार और फिर 7 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बचा, फिर ये 2 बार हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6 बार, फिर 8 बार और फिर 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 4 बार, फिर 3 बार। ये देखो 343 किसका है, 7 का है, तो ये 7 से जाएगा तो 7 चौक 28, 7 9 63 और फिर 7 से जाएगा तो ये आएगा 7, फिर 7 से तो 1, ये जोड़ा कितना बचा, 3 3 के बना लिए। तो अब ये हमारा घनमूल कितना निकल के आ गया, 14, ठीक है ना, 14 निकल के आ गया। तो 14 निकलने के बाद हमें संदूक में तहों, एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं, तो यानी इसका हमें क्या करना है कि संदूक में तह में चाक के डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगी 14 इंटू 14 बराबर कितना आ जाएगा, 196, यानी 196 इनके डिब्बों की संख्या आ जाएगी, तहों की। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।